हेलो दोस्तों। तो पावर मिल की आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे टूल पाथ क्रिएट करना है, कैसे उसके सारे पैरामीटर सेट करते हैं और किस तरीके से प्रोग्रामिंग जनरेट की जा सकती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि कैसे पावर मिल के अंदर हम प्रोग्रामिंग करके एनसी कोड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमने क्या किया। ये जॉब हमने मॉडल हमने पहले से इंपोर्ट किया हुआ है। इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक कैलकुलेट कर दिया था। ब्लॉक कैलकुलेट करने के बाद हमने वर्क प्लेन बनाना है, तो वर्क प्लेन पे जा कर के हमने इसको ब्लॉक ले यूजिंग ब्लॉक ले करके एक सेंटर पॉइंट में हमने एक वर्क प्लेन क्रिएट किया। इस वर्क प्लेन को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो एक्टिवेट कर देते हैं। दोबारा से ब्लॉक पे जा कर के दोबारा से कैलकुलेट कर देते हैं, एक्सेप्ट। अब हम इसके अंदर बनाएंगे टूल। तो क्रिएट टूल पे जाएंगे, यहाँ से एंड मिल ले लेते हैं। हमें क्या करना है, इसका ये सारा आउटर एरिया रफिंग फिनिश करना है, रफिंग करना है सारा आउट। हमें क्या करना है, इसका ये सारा आउटर एरिया रफिंग करना है। तो हम क्या करते हैं, एक 10 डाया का इसके अंदर हम टूल ले लेते हैं। एंड मिल लेंथ 50 हमने ले ली। यहाँ पे हमने इसका नेम दे दिया 10 एंड मिल। टूल नंबर 1, नंबर ऑफ लूट 4। अभी हम इसमें सैंक और होल्डर नहीं बना रहे हैं, खाली टूल बना लेते हैं। क्लोज। ये टूल हमने बना लिया है 10 डाया का। अब आप टूल जो देख रहे होंगे, ये टूल हमारा इस जॉब से टच होकर के आ रहा है ना। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको सेफ एरिया हमारे पास एक कमांड होती है, जिससे हम जो टूल हमारा मशीन से चल के आएगा, मशीन से टूल हमेशा चलता है रैपिड पोजीशन में, यानी फास्ट मूवमेंट में चलता है। और अगर फास्ट मूवमेंट में टूल हमारा चल के आ रहा है और जॉब से हमारा टच हो जाता है, तो डायरेक्टली टूल क्या होगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हमें एक सेफ एरिया क्रिएट करना पड़ता है टूल पाथ क्रिएट करने से पहले, या फिर टूल पाथ के अंदर भी हम एक सेफ एरिया क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको पहले ही क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ मिलेगा हमको, टूल पाथ कनेक्शन। टूल पाथ कनेक्शन में जाना है और यहाँ मिलेगा हमें सेफ एरिया। सेफ एरिया के अंदर देखो दो चीज़ें होती हैं, रैपिड और प्लंज। तो रैपिड क्लियरेंस हम ले लेते हैं यहाँ पे जैसे 10 mm, और प्लंज क्लियरेंस ले लेते हैं 5, और यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये रैपिड हाइट और प्लंज हाइट आ जाएगी, यानी टूल जो हमारा वहाँ से रैपिड में चलते हुए आएगा मशीन से, वो जॉब से 10 mm ऊपर आके रुक जाएगा। प्लंज हाइट जो होता है हमारा, वो 5 mm से हमारा प्लंज पोजीशन पे कटिंग जो स्टार्ट होती है। डायरेक्टली अगर हम किसी टूल को जॉब पे टच करेंगे, तो वो टूल के लिए इफेक्टिव रहेगा, मशीन के लिए भी इफेक्टिव रहेगा। इसलिए हम उसको टूल को प्लंज के तरीके से मूव करते हैं। तो यहाँ पर रैपिड हमने हाइट दे दी और प्लंज हाइट दे दी, और एक्सेप्ट करते हैं इसको। तो ये टूल हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास टूल जो है वो जॉब से 10 mm ऊपर आके, यानी रैपिड मूव पे आके रुक चुका है। अब दोस्तों हम इसके अंदर मेन जो पार्ट है वो क्रिएट करेंगे, क्या, टूल पाथ। तो हमें एक रफिंग का प्रोग्राम बनाना है, जिसके अंदर ये सारा जो मटेरियल है हमें ब्लॉक में से कट करके ये वाली शेप लेके आनी है। तो टूल पाथ पे जाएंगे। टूल पाथ पे जाने के बाद हमें मिलेगा 3D एरिया क्लियरेंस, और 3D एरिया क्लियरेंस के अंदर हमें मिलेगा मॉडल एरिया क्लियरेंस। इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे। मॉडल एरिया क्लियरेंस जो हमारा टूल पाथ यूज होता है, वो यूज होता है जितना भी बेस्ड रॉ मटेरियल है हमारा, वो सारा रफिंग करके हटा देगा, और जो हमारा मेन जो हमारा जो जॉब है उस तक लेके आएगा। तो हम मॉडल एरिया क्लियरेंस को कैसे यूज करेंगे देखते हैं, इसके क्या क्या पैरामीटर्स हमें सेट करने हैं। सबसे पहले इसमें मिलेगा हमें वर्क प्लेन। वर्क प्लेन हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, जो कि यहाँ पे सेंटर पे XYZ आपको दिख रहा होगा, ये वर्क प्लेन है। तो ये हमने पहले से क्रिएट कर रखा है, तो वो हमें चूज करना है। इसके बाद ब्लॉक। ब्लॉक भी हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया था, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। अगर हमने वहाँ पे नहीं क्रिएट किया है, तो ब्लॉक पे जाकर यहाँ से कैलकुलेट हम अगेन कर सकते हैं। इसके बाद टूल। टूल हमने यहाँ पे 10 का एंड मिल हमने पहले बना लिया था, 10 डाया का। तो आप यहाँ से वो चूज कर सकते हैं। अगर हमने टूल नहीं बनाया है, तो हम यहाँ से नया टूल भी बना सकते हैं।
या फिर टूल हमने बनाया है और उसके अंदर कोई चेंजमेंट करने हैं तो यहाँ से एडिट वाले पार्ट पे जा करके वही टूल की विंडो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर टूल के अंदर कोई करेक्शन या चेंजेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने टूल चूज कर लिया 10 mm का। इसके बाद मशीन टूल है। मशीन टूल का जो ऑप्शन है अभी हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, छोड़ देते हैं इसको। फिर लिमिट, लिमिट के अंदर हमें यहाँ पर लिमिट के अंदर इसको हमेशा हमें इस वाले ऑप्शन पर रखना है, लिमिट टूल सेंटर टू ब्लॉक एज। हमेशा इस वाले ऑप्शन को चूज करना है। और यहाँ पे कीप इनसाइड, कीप इनसाइड क्यों? क्योंकि हम इसको इस ब्लॉक के अंदर अंदर ही चलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडल एरिया क्लियरेंस। ये इसके अंदर हमें ये सारे पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास मिलता है ऑफसेट ऑल, है ना। यहाँ पे देखो हमारे पास रास्टर, ऑफसेट मॉडल, ऑफसेट ऑल, वर्टेक्स, ये ऑप्शंस मिलेंगे। तो मॉडल एरिया क्लियरेंस यानी रफिंग के लिए हमेशा हम ऑफसेट ऑल वाले ऑप्शन को ही रखते हैं। ऑफसेट ऑल में क्या होता है कि ये शेप के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे सर्कुलर शेप है वहाँ पे सर्कुलर चलेगा। उसके बाद जैसे रेक्टेंगुलर शेप है तो अपने आप ही ये रेक्टेंगुलर में शेप में चेंज हो गया। देखो इसको हम चेंज करते हैं, ऑफसेट मॉडल करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे सर्कुलर हमारी शेप है तो सर्कुलर शेप के अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, टाइम सेव करना है। और तो हम इसमें हमेशा रफिंग के अंदर इसको ऑफसेट ऑल पे रखते हैं। तो ऑफसेट ऑल हम यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद कट डायरेक्शन, कट डायरेक्शन में आपको यहाँ पे यूज करना है एनी। और यहाँ पे क्लियर एरिया, एरिया में हमें रखना है इसके अंदर क्लाइम। इसके बाद हमारे पास है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस आप सब लोग जानते होंगे। टॉलरेंस मतलब यानी प्लस और माइनस में हम कितना मटेरियल तक टॉलरेंस रख सकते हैं, वो टॉलरेंस होता है। तो हम 0.1 ठीक है, इसी को रहने देते हैं। इसके बाद थिकनेस, थिकनेस का मतलब क्या हो गया? देखो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट रफ चलाते हैं। रफ चलाने के बाद उसके ऊपर फिनिश चलाते हैं। तो रफ से अगर हमने कोई पार्ट काटा तो उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल हमारा छूटना चाहिए। मेटल छूटेगा तभी हम उसके ऊपर क्या फिनिश का टूल चला पाएंगे। तो थिकनेस जो हमारे पास ये है, थिकनेस हमारी काम आती है कि इसमें हमें ये जॉब हमारा जो कट करेगा मॉडल एरिया क्लियरेंस से, तो इसके अंदर एक्स में, वाई में या फिर जेड में अगर हमें कोई मेटेरियल छोड़ना है 1 mm 2 mm, तो हम यहाँ थिकनेस में वो वैल्यू रख सकते हैं। अभी यहाँ पे सिंपल एक ही वैल्यू मिल रही है हमें। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों साइड ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास देखो यहाँ पे दिख भी रहा है आपको कि टूल के एक्स और वाई की जो डिस्टेंस छोड़नी है वो ये यूज़ होती है, और फ्लैट एरिया में जो छोड़नी है नीचे वो ये वाली होती है। तो थिकनेस आप चाहें तो दोनों चीज़ों की एक साथ भी दे सकते हैं या दोनों की अलग अलग भी दे सकते हैं। कि जैसे हमें इस सर्कल के आउटसाइड जो हमारे पास जो थिकनेस छोड़नी है वो 1 mm छोड़नी है तो यहाँ दे दिया हमने। और फ्लैट सरफेस जो नीचे है उसमें हमें कुछ नहीं छोड़नी तो हम इसको 0 कर सकते हैं। तो दोनों की थिकनेस हम अलग अलग दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेप ओवर। स्टेप ओवर क्या होता है? ये हम यूज करते हैं बेसिकली टूल का 60% एरिया तक यूज करते हैं। स्टेप ओवर का मतलब क्या होता है कि हमारा ये 10 mm का टूल है, 10 डाई का टूल है। ये टूल हमारा 10 डाई का यहाँ से चलता हुआ आएगा, ऐसे जाएगा कटिंग करते हुए। कट करने के बाद फिर 10 mm के बाद ये शिफ्ट करेगा आगे और फिर चलेगा। फिर यहाँ से फिर शिफ्ट करेगा इधर, फिर चलेगा। तो ये जो शिफ्ट जो करेगा हमारा 10 डाई का टूल है, अगर इसको 10 पे ही शिफ्ट करा लेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट कटिंग नहीं आएगी, थोड़ा सा लाइनिंग आएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, टूल को ओवरलेप करके फिर कट करते हैं। इसलिए हम इसको टूल के डाया का 60% वैल्यू तक रखते हैं। यानी हमने इसको डाल दिया 10 डाया का टूल था तो 60% हो गया 6, तो हमने स्टेप ओवर डाल दिया 6। इसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या है? जैसे अभी हमें यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मटेरियल रिमूव करना है, तो टूल एक साथ में तो सारा मटेरियल रिमूव नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको 1-1 mm करके काटेंगे। यानी फर्स्ट हमने 1 mm डीप करा, सारा काट दिया। फिर 1 mm और डीप गया, फिर सारा काट दिया। फिर 1 mm और डीप किया, ऐसा सारा काट दिया। तो हमें कितना इसको डीप लेके जाना है हर बार में, वो है स्टेप डाउन, है ना। तो यहाँ पर हम
0.5 mm या 1 mm तक इसको हम ले सकते हैं। तो हमने 1 mm यहाँ पे डीप ले लिया, तो एक एक 1 mm करके इसको जेड में बार बार ये रिपीट कट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद आ जाते हैं हम ऑफसेट। ऑफसेट में हमें क्या यूज़ करना है? ऑफसेट में ये सारी सेटिंग्स अभी ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे अभी। इसके बाद स्टेप कटिंग ये भी यूज़ नहीं होगा, छोड़ दो। वॉल फिनिशिंग भी ये भी छोड़ दो। ये सारी चीज़ें आगे जाके सब चीज़ें क्लियर करूँगा आपको मैं। फ्लैट मशीनिंग पे आ जाते हैं हम। फ्लैट मशीनिंग पे देखो, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट, है ना। तो आउटसाइड तो हम इसको चलाने नहीं है अभी, हमें इस ब्लॉक के अंदर ही चलाना है, तो आपको ये वाला ऑप्शन अभी अनचेक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये है फाइंड फ्लैट ऑन ट्रायंगल, इसको भी हम हटा देते हैं, ये भी आउटसाइड के लिए ही होता है, तो दोनों ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, हटा देते हैं। हाई स्पीड भी ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर में हमेशा इसको पॉकेट रखना है हमें। अप्रोच ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, अभी ये सारे पॉइंट्स हमें यूज़ नहीं करने हैं, हम आ जाते हैं इसमें रैपिड मूव्स। रैपिड मूव्स में हमने रैपिड और प्लंज ये हमने पहले वहाँ पे फिट डाल दिया था, तो ये वो वाली चीज़ वहाँ से ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर वहाँ पे नहीं डाला तो हमें यहाँ पे ये चीज़ डालनी होती है। इसके बाद लीड एंड लिंक्स पे आ जाते हैं। लीड एंड लिंक्स में हमारे पास यूज़ होंगे लिंक्स। लिंक्स में हमें यहाँ पे यूज़ करना है स्किम, स्किम और इंक्रीमेंटल, ये भी ठीक है। इसके मीन्स भी बताऊंगा आपको, ये प्रोग्राम को टाइम सेव करने के लिए और उनके लिए यूज़ होता है। बाकी सारी चीज़ें अभी सेटिंग्स ठीक हैं। तो इतनी चीज़ें सेट करने के बाद हम यहाँ से करेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ से कैलकुलेट किया हमने, कैलकुलेट करते ही हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा इसका प्रोग्राम यानी कटिंग रफिंग का जो है पूरा रेडी हो गया। इसको ओके करके क्लोज करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके पूरी कंप्लीट जो है कटिंग वाली जो प्रोग्राम था वो हमारा बन चुका है। इसका सिमुलेशन चेक करना है, तो यहाँ पे हम आएंगे टूल पाथ, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐसे करेंगे सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, और यहाँ से इसको ऑन करेंगे। यहाँ से हमने मोड ले लिया रोटेशनल, साइनी मोड ले लिया। यहाँ से इस स्पीड को मिनिमम करके और यहाँ से प्ले बटन दबाएंगे, तो इस जॉब को कैसे ये प्रोग्राम कट करेगा पूरा हमें सिमुलेशन करके दिखाएगा। हम देख सकते हैं कि इस तरीके से ये पूरा इसका टूल पाथ के द्वारा पूरा एक कटिंग का प्रोग्राम हमने बनाया जो कि प्रॉपर कट कर रहा है। अब इसको स्टॉप करते हैं, एग्जिट करते हैं और दोबारा से होम पे आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने एक टूल पाथ क्रिएट किया जिसके द्वारा ये पूरा हमने पार्ट को कट किया। अब देखो इसके अंदर ये छोटा वाला पार्ट जो पॉकेट था हमारा वो कट नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है ना कट होने का? कि हमने टूल जो लिया वो लिया हमने कितने का, 10 डाया का, जिससे आउटर सारा फिनिश हो गया, लेकिन अंदर वाला ये पॉकेट कट नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि 10 का जो टूल है वो हमारा इसके अंदर नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम, अगर हमने ये आउटर कट कर लिया और फिर इसके बाद ये पॉकेट भी हमें कट करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट टूल पाथ होता है हमारे पास मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस, उसके द्वारा हम इसको भी कट करके देखेंगे। अब हमें ये देखना है कि जैसे हमने ये टूल पाथ बनाया, तो ये टूल पाथ इस प्रोग्राम के द्वारा जो प्रोग्राम जनरेट होगा उसमें कितना समय लेगा इसको काटने के लिए। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हमें एक ऑप्शन मिलेगा स्टैटिक्स, जिससे ये दिखाएगा कि टोटल इसके अंदर कितना ड्यूरेशन, कितना समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 मिनट 15 सेकंड का समय लेगा। अभी हम आगे की वीडियोस में और भी देखेंगे कि कैसे हम इसके अंदर चेंजमेंट करके इस टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। तो आगे की वीडियोस आप देखते रहना, इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ों को हम पढ़ेंगे, और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाना, है ना, क्रिटिकल प्रोग्राम्स बनाना, वो सारे हम सीखेंगे। यहाँ पे जितने भी टूल पाथ्स हैं सभी को हम 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो आप वीडियोस में बने रहना, देखते रहना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट्स हैं टॉपिक्स में तो आप कमेंट करें, उससे रिलेटेड मैं आपको आंसर्स दूंगा, या ज़रूरत होगी तो नई वीडियोस भी बनाऊंगा। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।